हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्रो कीवर्ड इन जावा। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन इन योर प्रोग्राम। सो बेसिकली जो थ्रो कीवर्ड है वो किस लिए यूज करते हैं? एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन इन योर प्रोग्राम। इट इज यूज्ड विद इन ए मेथड, किसी मेथड के अंदर यूज करते हैं, और ब्लॉक ऑफ कोड टू क्रिएट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। थ्रो न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, यहां पर हम यूज करते हैं एक्सेप्शन टाइप। सो नंबर ऑफ एक्सेप्शन टाइप होती है जावा के अंदर, तो यहाँ पर अर्थमेटिक, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सो मैनी एक्सेप्शन टाइप है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। इक्वल टू के अंदर यहाँ पर हम कस्टम मैसेज राइट करेंगे। नोट डिस्कस कर लेते हैं। द थ्रो स्टेटमेंट इज यूज टू मैन्युअली थ्रो एन एक्सेप्शन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द कोड। सो बेसिकली जो हम थ्रो करते हैं वो मैन्युअली करते हैं थ्रो कीवर्ड के थ्रू। सेकंड, इट इज यूज्ड इनसाइड ए मेथड्स, किसी मेथड के अंदर यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक क्लास में यहाँ पर हमने क्या किया, हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड चेक यूजर इज एप्लीकेबल फॉर वोट। तो यहाँ पर हम यूजर चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी एज अगर 18 से लेस देन है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर 18 से ग्रेटर देन है तो वो एप्लीकेबल होगा वोट के लिए। इफ एज लेस देन 18, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लेस देन 18 है, तो यहाँ पर हम थ्रो मैनुअली थ्रो कीवर्ड यूज कर रहे हैं। थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर हमने कस्टम मैसेज राइट कर दिया, एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। एल्स कंडीशन पे हमने क्या प्रिंट कर दिया, यू आर अलाउड टू वोट। सो मेन जो मेथड होता है जहां से आपका जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हमने क्या किया, ट्राई के अंदर चेक यूजर इज एप्लीकेबल फॉर वोट डिक्लेयर कर दिया और पैरामीटर में 17 पास कर दिया। सेकंड, हमने यहाँ पर कैच में क्या किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर की हुई थी, तो यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं यूजर इज नॉट अलाउ फॉर वोट, और यहाँ पर ई डॉट गेट मैसेज। ये जो मैसेज आएगा वो कौन सा प्रिंट होके आएगा, ये वाला मैसेज प्रिंट होके आएगा। ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको फाइनली कीवर्ड के बारे में बताया था, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कोड को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं क्लास के अंदर, स्टैटिक वॉइड चेक यूजर इज एप्लीकेबल फॉर वोट। पैरामीटर में हम पास कर देते हैं इंट एज, कर्ली ब्रेसेस, और यहां पर हम क्या कंडीशन लगा देते हैं, इफ एज लेस देन 18, तो थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू, कौन सा एक्सेप्शन है ये, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और यहां पर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, सेमीकोलन। ये करने के बाद यहाँ पर एल्स कंडीशन लिख देंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यू आर एलिजिबल फॉर वो। आपने देखा मैंने यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन राइट कर ली है, और ये मेथड हमने पूरा लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसके अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ, चेक यूजर इज एप्लीकेबल फॉर वोट, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 17 सेमीकोलन। आपने देखा कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, स्टैटिक यूज किया है। तो चेक यूजर इज एप्लीकेबल फॉर वोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, कैच लिख लेता हूँ। कैच के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे
अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई कर्ली ब्रेसेस, इसको करने के बाद प्रिंट कर देते हैं सिस्टम, ये वाला जो कॉपी कर लेता हूं मैं पूरा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें मैं यह पास कर देता हूं यूजर इज नॉट अलाउड फॉर वॉट प्लस ई डॉट गेट मैसेज। तो आपने देखा ये ई डॉट गेट मैसेज मैंने क्या लिखा है, ये गेट मैसेज एम कैपिटल होगा। तो ये गेट मैसेज क्या करेगा, ये जो हमने थ्रो किया है इस मैसेज को प्रिंट करेगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जावासी फाइल नेम एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट जावा। तो आपने देखा एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट क्लास क्रिएट हो गई है। अब रन कर लेते हैं इसको, जावा एक्सेप्शन एग्जाम्पल। तो क्या प्रिंट आया, यूजर इज नॉट अलाउ फॉर वोट, ये जो प्रिंट आया। इसके बाद ये जो मैसेज हमने प्रिंट किया है, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, तो उसके बाद ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्रो कीवर्ड हम कैसे यूज करते हैं जावा एक्सेप्शन के अंदर। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में थ्रोस कीवर्ड को डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।